श्यावर रामचंद्र भगवान की। धनुआ को कर में लेकर, धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। को लाल कर दे सरकार अब न आना। धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। को लाल कर दे सरकार अब न आना। बाल के मरण संसार को मिला, बाल के मरण संसार को मिला। हर शरीर बदले, हर शरीर बदले आकार अब न आना। सरकार अब न आना। सरकार अब न आना। करणी अवधपुरी को कहती है आज लोग, करणी अवधपुरी की कहती है आज लोग। जुड़े हुए महल, जुड़े हुए महल में दीवार अब न आना। जुड़े हुए महल में दीवार अब न आना। धनुआ को कर में सरकार अब न आना। लाल कर सरकार अब न आना। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए हो। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए। ऐसी झलक दिखाने, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। को लाल कर दे सरकार अब न आना। तो कर बता दो रहना यही बेमोहन। आना तो कर बता दो रहना यहाँ बेमोहन। ऐसे बदल बदल कर, ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। धनुआ को कर में लेकर सरकार अब न आना। को लाल कर दो सरकार अब न आना। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज का प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं
श्री सीता जी को अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म कहना। श्यावर रामचंद्र भगवान की। कर विनती मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरो नाथ जनि, कबहु तजे मति मोहि। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्ध आपके चरण कमलों को कभी न छोड़ी। अरे आनो तो ये आके पग गए सीता, मिले बहुत वीर पिता। पगनी अनक अति भाई, आज तुझे निकट गए भाई। वतन भूषण परिहाय, ये जिस नूतन अमल सुहाय। हरे पदो तरस बिमारी धाय, रतो व्याज भगवान। माता पिता माता तुम्हारी, अब तो निराज कुमारी। अमित दान भरता है देवी, पदम तुम्हारी तुझे गुण धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपद काल पर विनाश। तीर्थ लोक बस जड़ तनहीना, अंध बधिर होती अति दीन। पति कर दिए अपमाना, नारी पावयम एक धर्म एक व्रत दीना, काय वचन मन मति दीन दयाल बिनु कुमारी, करुण रघुपति व्रताचार्य उत्तम देत बत मन माई, बनहु मान पुरुष जगत। मध्यम परपति देखहि सीते, माता पिता पुत्र निज। धर्म विचार समुद्र कुल राई, और बिन अवसर भय डेरा जोई, आन्यो मत मनाहि जग जोई। पतिवंत पर पति रति करई, तौ तव नरक करुण। धन सुख नाज जन्म सत कोई, तम विजय तम को। बिन नारी परम गति लाए, पति पर नारी छल गहरी। पति पति प्रतिकूल जन्म जान जाई, होय पायत रुधारी। मंगल भवन मंगल हारी,
जय पावन नारी पति देवत सुभगति लहई जस गावत तुत चारि अजब तुलसी गावई उन्नति का तब नाम फिर नारी पति कोई प्राण प्रिय नाम भई कथा संसार कल पवन मंगल हारि उमा पति जय जपत पुरारी दीन दयाल जगत हमारी करहु नाथ मम कलहो। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी मात्र जी की पत्नी अनुसुईया जी की चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आस देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप अप्रमेय सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की स्त्रियां हैं, 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी के पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहती है। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती हैं, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसकी समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के अनुकूल चलती हैं,
वो जहां भी जाकर जन्म लेती हैं वही जवानी आकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार के हित लिए कही है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। तब मुनि सन खाते पानी आना, आयत होए जाओ संतन पर कृपा करे, सेवक जान तजहु जन धर्म धुरंधर प्रभु कै पानी, सुन सब प्रेम बोले जासु कृपा सन खानी, सकल बल भारत ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु बचन उधारे। अब जानी मैं श्री तुम्हारी, तुम ही तब देव बिहारी। जय समान यति गय जय प्रभु नयन मुख पंकज मन जान गुण गोती, जप योग धर्म भगति अनुपम पावन, भले मल समन समन नाम तुझ सादर सुनई जेति कठिन काल मल को हर सकल करो आमई भजई जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया।
और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी ने वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं वे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और तीनों की बंधु मान है, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमासुओं का जल भर रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जब तक किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह के मनुष्य अनुपम भक्त को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और दुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। ये कठिन का कलकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वो चतुर है। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की। अरे मुनि पद कमल नायक सा चले बनई दुर नर मुनि आदि नाम आदि मुनि पर वेद बने भय बीच थे दो सरितावन गिरे अवकट जहाँ जहाँ जाए देव असुर आए
सुंदर अनुज जानकी देख राम पंकज मुनि वर लोचन सादर पार कर अन्य जन्म धर दीन दयाल वो सियावर रामचंद्र का भगवान। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। यदि वन, नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी ने हाथ से मारते ही, हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। वो सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर्वंग जी। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी और एक अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सर्वंग जी का जन्म धन्य है। तो सियावर रामचंद्र भगवान की। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मरारा अब प्रभु देख जुआनी नाथ सकल कानन कृपा कपल चिरावती प्रभु कहाँ दे भगत विधि सरलत मुनि तर समेत प्रभु नील जल मोहि बसहु निरंतर
राम कृपा करि पार। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, प्रथम ही भेद प्रगति कर गए। निकाय मुनि बरकति एक, दुखी भय निलेख तुझे करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। अर्जित मोहि कि रघुराया, मोहि मुनि लागे अधिकाया। जानत हो कोछि यस स्वामी, समदरति तुम अंतर जामी। निज चरण कर सकल तुझ भाई, मुनि रघुबीर नयन जग भाई। निज चरहि करहु मैं, भुजा उठाय विशाल। निज चरहि करहु मैं, भुजा उठाय बन की। सकल मुनि के आस जाय जाय। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दिन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जब तक जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास की। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने मरते ही भेद भक्त का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर
अपने हृदय में विशेष रूप से दुखी हुए समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत के हितकारी, करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर ने के नेत्रों में जल भर आया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि अगस्त्य का शेष सुजाना, मुनि अगस्त्य कर शेष सुजाना, नाम सोते जन रति भगवान। मन क्रम बचन राम वद सेवक, सपनौ मान प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर भावा। जय विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करे आया। सहित अनुज महि राम बताई, मिली है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस नाई, भगत बिरत न ज्ञान बल पाई। नहीं सत्संग जो बुझावा, नहीं सत्संग जोग जब जागा। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बाण करुणा निधान की। तो प्रिय जाके गति न आन की, होई है सुफल आज मम लोचन। देख पदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि नानी। कहीं न जाए तो दशा भवानी, जिसे हरो विदित पंथ नहीं सूझा। ओ मय चल कहा नहीं बूझा, कबहु कबीर पाछे मुनि जाई। कबहु कनीत करय गुण गाई, अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई। प्रभु देखे तरु ओध लुभाई, अतिशय प्रीत देख रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरण अवधीरा, मुनि मग माज अचल होई बैठा।
कुल शरीर पर तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दर्शन जन मन भाए। मुने राम बहु भाग्य जगावो, जाग न जान जनित दुख पावो। रूप रूप तब राम नाम, हृदय चतुर बुद्धि रूप दिखावा। मुनि कुलाय उठा तब कैसे, विकलहीन मन भजि बर जैसे। आगे देख राम तन धामा, सीता असुर सहित दुख धामा। परवल कुट एव जर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बर भागी। भुज विशाल कहि लिए आई, परम प्रीत राखे मुर नारी। मुनि मिलत अस धोवत निभाला, कनक तरुनि तन भेंट संभाला। राम बदन तिलक निखारा, मानव चित्र मांझिल पिपारा। दीन दयाल बिरथ कुमार, रघुनाथ मंत्र पार। तब मुनि हृदय धीर धरि, कहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु मान करे, होना बिन प्रकार। कल कमल अमंगल हारी, उमा सहित जपत। मुनि सरभंग मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीत थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता ही दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरों का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही उन्हें आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम से परिपूर्ण निमग्न है, उनकी ये दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, ये भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है।
वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि के प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मन दशा देख रहे हैं। उन्हीं का अत्यंत प्रेम देकर भव भय आवागमन की भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गई। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठगत हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले, आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राजरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब प्रभु अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान हो गए। होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि के अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से कमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्त में लिखकर बनाए गए। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करव कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति तोरी, कभी तन मुख कर श्याम ताम रत धाम करीरम, जटा मुकुट परिधन मणिपीरम। पाणि चाप तर खति तोरीरम, नौमि निरंतर रघुवीरम। मोह विपिन धन धान कृतानु, संत सरोरु आनन भानु।
चर करि पर्वत राजा तात सदा नो भव भगवान अरुण नयन राजीव सुबेदो सीता नयन चकोर विषेदो हर हति मानस भाल मरालम विराम और भाव विचार संतय सर्वप्रतन और गाथा समनत करकत तर कपिताधा अवभंजन रंजन दुर्योधा साधु सदा नो कृपा करुणा मेरे गुण सगुण तम तम लो दान गिरानो अमलम अखिल मन पद भारम नो विराम भंजन मई भारम भक्ति पाद भारा तर जन क्रोध मोह मद भाव अतिनागर भवसागर सेतु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म कर्म नर पद गुण नामा संतत तुम तनोत तुम रामा जगत विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर तदपि अनुज सिर सहित करारी परंतु मनति मम आनंद सारी जे जानई ते जानऊ नारी सगुन अगुन और अंतर जानी जो कौशलपति राजीव करम सुदाम हृदय मम असयभिमान जाय गति मोहि रघुपति पति मोहि सुन मुनि बचन राम मन भाए कहोरे हरष मुनि बर उर जाए परम प्रसन्न जान मुनि मोहि बर मांगऊ देव सुतोहि मणि कहा मैं पर कबहु न जाता समुझ न पर तुम्हें निकला गौ रघुराई मोहि देवता बताई अखिल भगत बिलक बेखाना ओ सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दीन तो बर मैं पाओ अब तो देव मोहि जो भाव अनुज ज्ञान की कही प्रभु आप बान धर धाम मम ही मगन इंद्र ततो सदा नित्य भाव भवन मंगल भारी जय जपत पूजा मुनि मुनि कहने लगे हे प्रभु मेरी विनती सुनिए मैं किस प्रकार से आपकी पूजा करूं स्तुति करूं आपको आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला है
हे नीलकमल माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वत्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों की वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आगमन रूपी पक्षी के मारने के लिए आज रूप हैं। हे प्रभु, सदा आप सदा हमारी रक्षा करें। हे सात कमल के हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर नेत्र वाले सीता जी के रेत रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वो संसार जो संशय रूपी सूर्य की को कसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समुद्र श्री राम जी हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए उतारने वाले श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का बल प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यदि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, तो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन राम जी ही अपना घर बनाएं। ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने ये तो कभी मांगा ही नहीं,
मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु जो वरदान दिया वो तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगा, जो अच्छा लगता है वो दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एवं मस्तु करी रमा निवासा, रति चले कुंभ ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय आश्रम आए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाई, तुम कहा जात निकोरा। एक कृपा निधि मुनि चतुराई, अंग बेहते तो पाई। कहत निज भगति अनूपा, मुनि आनंद बहुरी। तुरत तुति जन गुर पहि गए हो, करे दंडवत कहत यत भय। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत यातारा। राम अनुज तबियत बैठे, देव जगत जोते। तुरत अकच तुरत बुद्धि आए, हरि को तन जन आए। मुनि पद कमल परे तो पाए, रिस अति प्रीत लिए गुरु। सादर कुशल पूछ मुनि आने, आसन पर बैठारे। मुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भागवत जहाँ लगे रहे अमर मुनि जिंदा, हरि सब मिलु। मुनि समूह वहाँ बैठे, सन्मुख सबकी ओर। शरद इंद्र तन चित बत मानो, निकट घोर। दीन दयाल बिरज तुम मारे, हरहु देख पूज पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे। हे मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा की भंडार राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे।
रास्ते में अपना अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम की आंसू का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा है, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं।